21 नवंबर का दिन पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सबको एक गुड न्यूज़ दी। बताया कि उनकी वाइफ अब कैंसर फ्री हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, पर अब वो पूरी तरह ठीक हो गई हैं। सिद्धू ने यह भी बताया कि उनकी वाइफ के कैंसर फ्री होने में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने नींबू पानी, हल्दी, एप्पल साइडर विनेगर, नीम की पत्तियां, तुलसी, अनार और चुकंदर जैसी चीजें खाई। डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर एकदम छोड़ दी। डॉक्टर्स ने कहा था कि उनके ठीक होने का केवल 5% चांस है, लेकिन स्पेशल डाइट की बदौलत अब वो पूरी तरह ठीक हैं। मगर नवजोत सिंह सिद्धू के इस दावे के बाद कई सवाल उठने लगे। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 262 ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के डॉक्टर्स ने एक साइड नोट भी जारी किया। नोट में लिखा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पूर्व क्रिकेटर अपनी पत्नी के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बारे में बता रहे हैं। उस वीडियो के कुछ हिस्सों में यह दावा किया गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और चीनी ना खाकर कैंसर को भूखा रखा गया और हल्दी और नीम खाने से लाइलाज कैंसर ठीक हो गया। लेकिन इन दावों को सही साबित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हालांकि इन चीज़ों पर शोध चल रहा है, मगर फिलहाल ऐसा कोई डेटा नहीं है जो कैंसर के इलाज में इन्हें उपयोगी बताता हो। लिहाजा अगर कैंसर का कोई लक्षण हो तो डॉक्टर से मिलिए। इन अप्रमाणित उपायों को अपनाकर अपने इलाज में देरी ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिद्धू के दावों की काफी आलोचना हुई। तब सिद्धू ने एक्स यानी ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। इसमें बताया कि उनकी पत्नी की कैंसर की सर्जरी हुई थी, उनका प्रॉपर इलाज चला, डाइट भी डॉक्टर की सलाह पर ही ली गई थी। हालांकि एक अच्छी डाइट ने यानी एक स्पेशल डाइट ने मदद जरूर की है। इस पूरे किस्से के बाद एक बड़ा सवाल उठा, क्या वाकई कोई स्पेशल डाइट कैंसर से बचा सकती है या उसका इलाज कर सकती है? इस सवाल का जवाब आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे। समझेंगे कि क्या केवल डाइट में बदलाव करके कैंसर का इलाज किया जा सकता है? क्या शुगर और कार्बोहाइड्रेट से दूरी कैंसर से बचा सकती है? और अगर किसी को कैंसर है तो उसका सही इलाज क्या होता है? ये भी जानेंगे कि किसी कैंसर पेशेंट की असल में डाइट कैसी होनी चाहिए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जहां तक डाइट से कैंसर ट्रीटमेंट का सवाल है, आई थिंक मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं होती। कैंसर कई तरह की बीमारियों का एक संग्रह है, जहां पे हम पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर देखते हैं कि जो नॉर्मल सेल है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाता है। हर एक ऑर्गन में डिफरेंट तरह का कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर में 4-5 तरह के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। लंग कैंसर 15 एक तरह के होते हैं। तो कोई एक तरीके से हम सोचें कैंसर को ठीक कर रहे हैं और वो भी सिर्फ डाइट से कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट साधारण चीजें जैसे टीबी है, टाइफाइड है, इसमें भी डाइट अकेले में काफी नहीं है, या कार्डियक इवेंट्स हैं। डाइट कैन हेल्प। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइट इज इंपॉर्टेंट टू बी कॉशियस, केयरफुल। हमें क्या ज्यादा करना है, क्या कम करना है, सिचुएशन से होता है। बट ये सोचना कि हम डाइट से कैंसर का इलाज करेंगे, ये बहुत ज्यादा हानिकारक सोच है। एक्चुअली 10 से 15% कैंसर प्रिवेंशन किया जा सकता है बाय हेल्दी लाइफस्टाइल। हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो टोटल कैंसर का बर्डन देखते हैं उसमें से आधे से ज्यादा प्रिवेंटेबल है, एंड डाइट और एक्सरसाइज का उसमें सिग्निफिकेंट रोल है। उसमें हम लोगों को एक बैलेंस डाइट इज व्हाट ही रेकमेंड की जाती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर 30% के आसपास होंगे, प्रोटीन्स का अच्छा रोल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अच्छा रोल है, फाइबर डाइट का अच्छा रोल है, सब चीजों का मिला के होता है। ये सोचना कि हम कार्बोहाइड्रेट, शुगर से कंप्लीट परहेज करेंगे और कैंसर से बचाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे ऑर्डिनरी सेल्स भी होते हैं, जो हेल्दी सेल्स होते हैं, उनको भी शुगर चाहिए सर्वाइवल के लिए। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो डाइट का हिस्सा रहें, तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी। इनफैक्ट डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ जाए डिपेंडिंग ऑन कैलोरी रिक्वायरमेंट और अदर दूसरी चीजों के हिसाब से। तो इसलिए एक बैलेंस डाइट इज व्हाट इज रिकमेंडेड। हम लोगों को इस तरह की मिथ से बचना चाहिए कि हम शुगर से बचाव कर लें तो कैंसर से ठीक हो जाएंगे।
कैंसर का इलाज जो मॉडर्न टेक्निक से हो रहा है उसमें कई सारी पद्धतियों का मिश्रण है, जैसे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड ड्रग्स। इनफैक्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी एक पिलर माना जाता है कैंसर ट्रीटमेंट का। और अगर हम देखें तो ये सारी पद्धतियों का जो प्लानिंग होती है वो होती है उसकी रेडियोलॉजी पे, जैसे स्पैन ऑफ डिजीज कितना फैला हुआ है, उसकी पैथोलॉजी पे, नेचर ऑफ डिजीज, क्या क्या उसमें टाइप्स हैं, उसमें क्या म्यूटेशंस हैं, इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग से ही वो प्लान बनता है। इनफैक्ट हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई ये फाइंडिंग मिली है, ये टाइप का कैंसर है, ऐसे करना है। सो अगर आप पूछो कि आज की तारीख में जो हम इतने अच्छे रिजल्ट देख रहे हैं कैंसर में, क्योरेबिलिटी देख रहे हैं, जो पिछले 30 सालों में अगर हम कहें तो लगभग 30% इंप्रूवमेंट हुआ है ओवरऑल कैंसर रिकवरी में, क्योर रेट में। आज हमारे 50% के ऊपर लोग क्योर हो जाते हैं। तो उसमें इन सब चीजों का मेजर रोल है, अंडरस्टैंडिंग का, बेटर ट्रीटमेंट का, कोऑर्डिनेशन का, प्लानिंग का, इन सब चीजों का अच्छा रोल है। कैंसर पेशेंट्स की डाइट डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि किसी की कीमोथेरेपी चल रही है तो उस समय केयरफुल डाइट होनी चाहिए, बाहर नहीं खाना है, इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी साइड इफेक्ट्स होते हैं, म्यूकोसाइटिस हो रही है तो हमें जो है कुछ सर्टेन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि उसके मुंह में छाले का रिस्क होता है और उससे डिफिकल्ट होता है उसको सॉलो करना, पचाना, ये सब चीजों से, तो समय लिक्विड डाइट बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके हिसाब से डाइट होती है जो एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस करते हैं। अगर हम जनरल रोल में बोलें तो सिर्फ अगर हम इंश्योर करें कि हम हेल्दी बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो वो अपने आप में एडिक्वेट है, जिसमें कि 30% के आसपास कार्बोहाइड्रेट शुगर होंगे, 30-40% प्रोटीन्स एंड बाकी चीजें होंगी, और बाकी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब चीजों का मिश्रण होगा। दैट इज कंसिडर्ड गुड इनफ एंड शुड बी राइट। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो आपको एक्सपर्ट टाइम बताएंगे। देखिए, बीमारी कोई भी हो उसके बचाव में डाइट कुछ हद तक मदद करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये सिर्फ मदद भर ही करती है, ये खुद अपने आप में इलाज नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज सही ढंग से, प्रमाणित तरीके से और डॉक्टर से होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, बड़ी या छोटी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, हार्ट अटैक में सांस चल रही है तो CPR देना चाहिए या नहीं? हल्का हल्का प्रेशर देते रहिए, हल्का हल्का प्रेशर दीजिए उसको, हल्का हल्का दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहाँ का दौरा इसका पड़ा था? अब ठीक है आप? अब ठीक है बाबा? अभी ठीक है ना? ठीक है? हाँ, पंप दो। ठीक है, चलो। जो वीडियो आपने अभी देखा, इसे रेल मंत्रालय ने 23 नवंबर को X यानी ट्विटर पर पोस्ट किया था। वीडियो में एक व्यक्ति एक बुजुर्ग यात्री को CPR देते नजर आ रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया कि एक 70 साल के यात्री को हार्ट अटैक आया था। फिर वहां मौजूद TTE ने बिना समय गवाए CPR दिया, जिससे व्यक्ति की जान बच गई। इसके बाद अगले स्टेशन पर यात्री को अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन वीडियो की कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए, जैसे व्यक्ति की आंखें खुली हुई हैं, उसकी सांस चल रही है, वो होश में है, हर बात पर रिस्पॉन्स दे रहा है, कुछ शब्द भी बोल रहा है। हमने डॉक्टर सुखबिंदर सिंह सिबिया से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो क्या उसे CPR देने की जरूरत है? साथ ही ये भी जाना कि CPR आखिर कब देना चाहिए। डॉक्टर सिबिया बताते हैं कि अगर व्यक्ति सांस ले रहा है, होश में है, उसका दिल भी धड़क रहा है तो उसे CPR नहीं देना चाहिए, भले ही व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों ना पड़ा हो। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और उसकी सांसें भी चल रही हैं, तब CPR देने के बजाय इमरजेंसी नंबर 102 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाइए और मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर जाइए। अब जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक मरीज को शांत करने की कोशिश करिए, उन्हें आरामदायक पोजीशन में बिठाइए, उनके कपड़ों को ढीला कर दीजिए ताकि सांस लेने में आसानी हो। व्यक्ति को एस्पिरिन दवाई भी दी जा सकती है, उसे 325 मिलीग्राम वाली एक एस्पिरिन या फिर 81 मिलीग्राम वाली
4 एस्पिरिन दे सकते हैं। इन्हें पहले अच्छी तरह चबाएं और फिर निगलें। दरअसल चबाने से एस्पिरिन खून में जल्दी मिल जाती है और खून को पतला करते हुए खून का फ्लो सुधारती है। हालांकि ये ध्यान रखें कि एस्पिरिन एक फर्स्ट एड है, इलाज नहीं। हार्ट अटैक आने पर मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। डॉक्टर सिबिया आगे बताते हैं कि सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन ये तब दिया जाता है जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा होता है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है या फिर उसकी सांसें बहुत ही असामान्य तरीके से चल रही होती हैं। सीपीआर में व्यक्ति का सीना दबाया जाता है और मुंह से सांस दी जाती है। सीपीआर का मकसद व्यक्ति के दिल और दिमाग तक ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाना है। ये तब तक किया जाता है जब तक उसके पास मदद ना पहुंच जाए या फिर व्यक्ति दोबारा सांस ना लेने लगे, उसके दिल की धड़कन फिर से चालू ना हो जाए। सीपीआर कैसे दिया जाता है इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने पेशेंट है जो आप सस्पेक्ट कर रहे हो कार्डियक अरेस्ट में है। हाउ डू यू कंफर्म? आपने चेक करा कि उसकी सेंट्रल पल्स, दैट इज द कैरोटिड पल्स नहीं है। 10 सेकंड तक आपने यहाँ दबाया, आपको पल्स नहीं मिली, ये कंफर्म किया कार्डियक अरेस्ट है। आपका हार्ट इस शेप में होता है। आपका मेन डोमिनेंट हैंड से आप प्रेशर डालोगे इस स्पॉट पे, सेंटर ऑफ द चेस्ट, मिडल ऑफ द हार्ट, एंड यू वांट टू प्रेस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, जितनी बारी आप दबा सके, एकदम पेशेंट के ऊपर परपेंडिकुलर आके। This is how you give a CPR जब तक कि आपके पास एडवांस हेल्प नहीं आती। तो समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। सर्दियों में शकरकंद खाने के फायदे जानिए एक्सपर्ट से। स्वेटर पहनने का टाइम आ गया है, कम से कम रात में। कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगेगी, ऐसी उम्मीद तो है। ऐसे में ज़रूरी है कि वो चीज़ें खाई जाएं जो शरीर को हेल्दी रखें, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं, ताकि चाहे जितनी कड़ाके की ठंड पड़े हम बीमार ना पड़े। सर्दियों के मौसम में आप स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, हिंदी में कहें तो शकरकंद। शकरकंद हमारे बड़े काम का होता है। कैसे, ये हमें बताया डाइटिशियन रेणुका ने। डाइटिशियन रेणुका बताती हैं कि शकरकंद में ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें फाइबर होता है जिससे हाजमा सुधरता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती। दरअसल सर्दियों के मौसम में कब्ज होना बहुत आम है, मगर जब हम शकरकंद खाते हैं तो पेट में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और स्टूल आराम से पास होता है। शकरकंद में मौजूद फाइबर की वजह से पेट देर तक भरा रहता है, जिससे हम ओवर ईटिंग नहीं करते। नतीजा, वेट लॉस में भी मदद मिलती है। शकरकंद में कैलोरी और फैट भी कम होता है। 100 ग्राम शकरकंद में 86 कैलोरी और 0.1 ग्राम फैट होता है। माने जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए शकरकंद सुपर फूड है। यही नहीं, शकरकंद में बीटा कैरोटीन भी होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है और हमारी आंखों का ख्याल रखता है। बीटा कैरोटीन से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। यानी शकरकंद खाने से हम सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। डाइटिशियन रेणुका आगे कहती हैं कि एक मीडियम साइज के पके शकरकंद में लगभग 350 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह हमारे दिल की ज़रूरत का करीब 12% है। पोटेशियम दिल के लिए अच्छा होता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर दिल की जो सेहत है उसे सुधारता है। शकरकंद में कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उन्हें स्टेबल बना देते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? तो फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे तत्व होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर और दूसरी बीमारियां होने का जो रिस्क है वो भी घट जाए। हालांकि शकरकंद में ऑक्सलेट होता है। ऐसे में जिनकी किडनी में स्टोन है या स्टोन होने का रिस्क है वो डॉक्टर की सलाह पर ही शकरकंद खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।